डिजिटल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसने न सिर्फ लेन देन को आसान बनाया बल्कि लोगों के समय की भी बचत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की थी। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ डिजिटली रूप से जोड़ना है। इस योजना के जरिए सरकार बिना किसी कागज के डिजिटली रूप से सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना चाहती है। मोबाइल के एक क्लिक से पैसे के लेन देन की सोच कोई आसान नहीं थी, खास तौर पर तब जब देश के दूर दराज गाँव के बारे में अवधारणा बन चुकी थी कि उन्हें तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता। लेकिन आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का भारत 40% उपयोग करता है। 2015 में 76.1 लाख करोड़ का डिजिटल लेन देन करने वाला भारत 2022 में अभी तक 234.6 लाख करोड़ के लेन देन पर आ चुका है। 2016 में शुरू की गई यूपीआई पेमेंट ने भारत में डिजिटल लेन देन में सबसे अहम भूमिका निभाई है। 2019 में कोरोना महामारी के बाद से यूपीआई पेमेंट में मानो क्रांति आई हो। यूपीआई से हुई अब तक ट्रांजैक्शन 2016 से 2019 तक यूपीआई ट्रांजैक्शन में औसतन 188% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इससे ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर 10.8 अरब पहुंच गई है। वर्ष 2022 से 21 में भारत ने डिजिटल पेमेंट के जरिए 5,554 करोड़ रुपए का लेन देन किया, जबकि 2021 से 22 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,422 करोड़ हो गए। वित्त वर्ष 2022 की ही बात करें तो यूपीआई से कुल 46 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन से इसके अलावा और क्या क्या फायदा हुआ। डिजिटल मिशन का दम। डिजिटल मिशन के तहत फास्टैग आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ता हुआ है एवं समय की भी बचत हो रही है। जीएसटी एवं ई वे बिल की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। अगस्त 2019 में लॉन्च किए गए वन नेशन वन कार्ड के जरिए लगभग 24 करोड़ राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अब तक लाभार्थियों को 40,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी वाला खाद्यान्न पहुंच गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए देश के कोने कोने से लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। इस पोर्टल पर 46 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम के बाद वर्ष 2014 में मोबाइल फोन यूजर की संख्या 91.5 करोड़ थी। वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 117 करोड़ हो गई। डिजिटल इंडिया का शानदार उदाहरण डिजी लॉकर है। इस पर अब तक 11 करोड़ से अधिक यूजर जुड़ चुके हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए वित्त वर्ष 2021 से 22 में किसानों के खातों में कुल राशि 6 लाख करोड़ रुपए भेजी गई थी। पीएम स्वनिधि योजना से 29 लाख स्ट्रीट वेंडर डिजिटल पेमेंट के लेन देन में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिना खाता धारकों को 31.8 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किया गया है। बीते 7 वर्षों में डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत की तस्वीर को बदला है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हर भारत डिजिटल तकनीक से लैस होंगे।